जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम ओ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिता गौरानिता श्री गौरानिता जय जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की
श्रील प्रभुपाद की, राधा श्याम सुंदर की, राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय, गौर निताई पंच तत्व की जय, नरसिंह देव प्रहलाद महाराज की जय, श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, गुरु परंपरा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की निताई गौर प्रेमानंदे। अनुराग, ममता माता, नो वन इज देयर, उनको भी बोलो, उनके लोग भी नहीं है, प्रियांशी और मंडोला, वेयर इज मंडोला? अच्छा ठीक है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिनी नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आप सब भक्तों की निताई गौर प्रेम आनंदी। तो आवाज आ रही है? मोटा तो नहीं हो रखा गला? ठीक आ रही है आवाज? कोई नहीं, आज सहलो ऐसे ही, थोड़ा गला खराब। तो हमने एक श्लोक बोला अभी, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। Means we all are suffering from the miseries of the life. Somebody is less amount and somebody
more amount, but everybody is suffering in this material world, because Krishna says in Bhagavad Gita, this material world is full of miseries. बहुत सारे कष्ट हैं यहाँ पे, है कि नहीं? किसी के पास थोड़े कम है, किसी के पास ज्यादा, पर कष्ट है, ये बात पक्का है। कष्ट को संस्कृत में बोलते हैं अभद्र। क्या बोलते हैं? तो everybody wants to treat these अभद्र, to overcome from these अभद्राज, these कष्टा। तो what is the basic what is the solution? तो कृष्णा himself is telling in Bhagavatam, one is Bhagavad Gita, one is Bhagavatam। भगवत गीता में बताया यहाँ कष्ट ही कष्ट है, भागवतम में क्या बताया? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, इन अभद्रों को क्या करना है? नष्ट करना है। तो क्या करना होगा? नित्यम भागवत सेवयाम, नित्य मतलब हमेशा, भागवतम मतलब भागवत, सेवया मतलब सेवा करनी होगी। We should serve श्रीमद् भागवतम on daily basis। तब क्या होगा? नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। ये इतने उत्तम श्लोक हैं, फर्स्ट क्लास श्लोक हैं, कि इससे नष्ट तो हो ही जाएंगे सारे दुख, साथ ही साथ क्या हो जाएगा? भक्तिर भवति नैष्ठिकी, भगवान के प्रति आपकी भक्ति भी प्रबल हो जाएगी। देयर आर टू थिंग्स, वन इज वी वांट टू डिस्ट्रॉय आवर अनर्थाज, आवर अभद्राज। सेकंड थिंग, वी वांट टू लव द गॉड। दो चीजें अलग अलग। एक है हम खाली अपने दुखों को खत्म करना चाहते हैं बस, दूसरा क्या है? खत्म करके करना क्या है? हमें इंजॉयमेंट भी तो चाहिए, डिवाइन इंजॉयमेंट। डिवाइन इंजॉयमेंट क्या है? भगवान से प्रेम करना। खाली दुख नहीं है सोचो, और हमें कुछ काम भी नहीं है, तो क्या होगा? खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए दुख खत्म करना इज नॉट आवर मेन गोल। व्हाट इज आवर मेन गोल? आवर मेन गोल इज टू लव द गॉड। जो भी भगवान है, जो भी सुप्रीम है, उसको क्या करना? प्यार करना, क्योंकि वास्तव में प्रेम ही सब कुछ है। अगर प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। प्रेम है तो आप यहाँ आके बैठ के सुन रहे हो, प्रेम है तो मैंने बोला दीपक जला देना, जला दिया। मैंने कहा पानी ले आना, ले आए। मेरे कुछ लगते हो आप? नथिंग, नोबडी। मैंने कहा सुबह आ जाना, आ गए। ये स्कूटी चला के आया अपनी नींद छोड़ के, रोज रोज सुबह देर तक सोता है, आज आया नींद छोड़ के। क्यों? ड्यू टू लव, बिकॉज ही लव्स। केवल प्रेम है जो आपसे कुछ भी करवा सकता है, और ये प्रेम अगर बढ़ता चले गया ना, ये प्रेम बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। इसीलिए द एम ऑफ गोल ऑफ लाइफ इज टू लव द गॉड। अब बहुत सारे स्क्रिप्चर, कोई बोलता है गणेश जी भगवान है, कोई बोलता है निराकार ब्रह्म भगवान है, कोई बोलता है, हमारे योगी जन बोलते हैं कि हृदय में ना एक परमात्मा बैठे, वही भगवान है। किसी की आवश्यकता नहीं फोटो की, मूर्ति की, दीपक की। Nobody is required. Some things are there, they are like ब्रह्म ज्योति। बस एक ऐसी ज्योति है, वो ज्योति ही भगवान है। उसको अगर आप देखते रहोगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन these scriptures, divine scriptures tells each and everything about the supreme personality of God, है कि नहीं? भागवतम क्या बताता है कि जो ये सुप्रीम पर्सनालिटी है ना, ये तीन तरह से हम इसका रियलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सप्यते। ब्रह्म के रूप में कुछ लोग होते हैं ना, ब्रह्म निराकार, कोई आकार ही नहीं, जैसे निराकारी लोग हैं, वो क्या है? ब्रह्म लेवल पे। फिर परमात्मा लेवल, थोड़ा सा ऊपर उठ गए, ऊपर उठ के हृदय में महसूस करने लग गए उस परमात्मा को, योगी जन, वो हो गया परमात्मा। फिर योगी से भी और ऊपर उठ गए, फिर क्या है? भगवान इति सप्यते। ये इस तरह से है जैसे हमें कोई ट्रेन दिख रही, तो दूर से हमें क्या लगता है? खाली धुआं धुआं। पहले भाप वाला ट्रेन आती थी ना, तो उसमें धुआं धुआं होता था, तो हमें धुआं धुआं लग रहा है। तो उस धुएं से हमें क्या लग रहा है? सामने वाले को जो दूर है उसको लग रहा है कि धुआं है, ट्रेन मतलब धुआं, क्योंकि वो नजदीक नहीं है। क्या वो गलत बोल रहा है? तो क्या निराकारी लोग गलत है? नो, दे आर नॉट रॉन्ग, बट दे आर लिटिल अवे। दैट्स व्हाई वो धुआं समझ रहे हैं उसको। थोड़ा और पास गए परमात्मा वाले लोग, तो देखो वो धुएं के अंदर डब्बा भी है, ट्रेन का वो बड़ा सा डब्बा। तो उन्होंने कहा ओके, ट्रेन मींस एक डब्बा, बड़ा सा डब्बा, लंबा सा। फिर और अंदर गए भगवान, थोड़ा और अंदर गए, तो वो भगवान वाले लोग। अंदर देखा, खाली डब्बा नहीं, वहां तो पानी भी चल रहा है, वहां तो सीट्स भी हैं, सीट्स में लोग बैठे भी हैं, कोई गमछा टांग के लेट रखा है, कोई बैठ रखा है, कोई कीर्तन कर रहा है। हम जैसे लोग ट्रेन में चले गए तो कीर्तन कर लेते। कोई वहां पे शाम का पराठा खा रहा है जो घर से पैक किया था,
कोई ब्रश कर रहा है, कोई हाथ धो रहा है, कोई वॉशरूम जा रहा है, मतलब वहां पे क्या है, लीला भी है। क्या है? लीला। वहां पे एक्टिविटी भी हो रही है। लेकिन निराकारवादी लोग क्या बोलते हैं? शून्यवादी। बस शून्य हो गया सब। एक गाना भी है, मैं शून्य हो रहा, शून्य हो रहा। फिर उससे थोड़ा ऊपर वाले शून्य नहीं लेकिन परमात्मा, एक्टिविटी करते हैं, जैसे योग करते हैं, अष्टांग योग, ध्यान, धारणा सब करते हैं। उससे भी ऊपर वाले जो कि भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। और रेसिप्रोकेट करना सबसे बड़ा लेवल है। कौन कह रहा है? भागवतम कह रहे अगर आप तत्व से जानना चाहते हो ना, तो ये तीन ही तरह के, और तीनों में से कोई भी गलत नहीं है। बस एक थोड़ा सा दूर है और एक थोड़ा सा पास है। असल में हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। बताओ, निराकार मीन्स कोई अंधेरा कमरे, अंधेरे कमरे से प्रेम हो सकता है? प्रेम हो सकता है? प्रेम या ध्यान करना चाहो, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, वो किताब सामने है, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, उस पे हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा है, खाली जगह पे ध्यान लग जाएगा? अगर ध्यान करना भी है ना, तो ध्यायते विषयाम पुंसो, ध्यायते विषयाम पुंसो, हमें भगवान के बजाय किसका ध्यान होने लग जाएगा? सेंस ग्रेटिफिकेशन का। लड़की बड़ी बढ़िया थी वो, हाँ, उसका ध्यान आएगा। यार कल ना मजा आ गया था, चौमीन, आज शाम को फिर जाएंगे उस दुकान में, ये ध्यान आएगा। लेकिन करना क्या चाहिए अंधेरे के अलावा? कृते ध्यायते विष्णु, कृते ध्यायते विष्णु। अगर ध्यान करना ही करना है तो किसका करना है? विष्णु का ध्यान करना है। द्वापार्ये यजतो मखाम, त्रेतायाम यजतो मखाम, द्वापार्यम परिचर्यायाम, कलो तद हरि कीर्तनात्। समझ रहे हो? कलयुग में क्या करना है? हरि कीर्तन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ध्यान करना गलत नहीं है, लेकिन क्या है, अभी प्रॉपर तरीका नहीं पता, इनकम्प्लीट है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि जो लोग मेरे अलावा अन्य अन्य जगह जा रहे हैं ना, they are not very bad, but what they are doing, they are worshipping me by incomplete method। अविधि पूर्वकम लिखा हुआ है शब्द, अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वक नहीं है। विधि पूर्वक क्या है? गीता और भागवत भगवान का मैसेज है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवान खुद बोल रहे हैं, कोई और नहीं बोल रहा है। भगवान खुद कह रहे हैं ऐसा ऐसा करो, और एक मैनुअल दे रहे हैं भगवत गीता, लो भाई अपने जीवन को ऐसे चलाना। लेकिन वी आर नॉट फॉलोइंग दैट, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग हियर एंड देयर टू somebody, some बाबा ऑफ दाढ़ी वाला, और some that kind of saffron robes, और कुछ इस तरह के बाबाओं के पास जा रहे हैं, और जो गीता में लिखा हुआ है भगवान ने स्वयं, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें समझना चाहिए कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? हम सब लोग इन दुखों से ऊपर उठ करके भगवान का प्रेम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? भगवान का प्रेम। अब देखना, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है ना, उसे अपनी गर्लफ्रेंड से अलावा दूसरा कोई अच्छा लगता ही नहीं, और उसको बॉयफ्रेंड से अलावा अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि क्या है दोनों के बीच में? प्रेम। सच में प्रेम है, लेकिन अंतर क्या है? वो प्रेम टेम्परेरी है। एक दिन गर्लफ्रेंड मर जाएगी तो क्या करेगा फिर? एक दिन बॉयफ्रेंड मर जाएगा तो लड़की क्या करेगी फिर? तो प्रेम है, लेकिन कैसा है? टेम्परेरी है। एक और भी धारणा है कि ये सब कुछ मिथ्या है, झूठा है। झूठा नहीं है, ये सच है, लेकिन कैसा है? टेम्परेरी। सच नहीं है क्या? बताओ, थोड़ा झुक के देखो, सच में तुम यहाँ आए हो ना, या खाली सपना है? लोग बोलते नहीं नहीं ये सपना है। अरे सपना नहीं है, सच है। लेकिन कैसा है? कैसा है? टेम्परेरी। और टेम्परेरी चीज हमें क्या देगी? दुख देगी। एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। जब छोड़ के जाओगे तो भयंकर दुख होगा। और हम तो क्यों आए थे इस संसार में? दुख से छुटकारा पाने के लिए। तो क्या मिलने लग गया दोबारा? दुख। तो दुख में क्या हम भगवान की तरफ जा पाएंगे? दुख दुख में हम किताबें नहीं पढ़ पाते, भगवान की तरफ क्या जा पाएंगे? इसीलिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सर्च अ डिवाइन शेल्टर हु इज परमानेंट, हु इज परमानेंट। तो इसीलिए भगवान, उनका नाम, उनकी लीलाएं, उनका धाम, उनका परिकर, उनका मैसेज परमानेंट है। कैसे है? परमानेंट। भगवान अर्जुन को कहते हैं कई सालों पहले भी मैं था, और कई सालों पहले भी तू था, लेकिन तू सब कुछ भूल चुका है, मुझे अभी भी याद है। ऐसे ही हम भी परमानेंट है। आपको पता है, वी आर नॉट टेम्पररी, बिकॉज वी आर अ लिविंग सोल, वी आर जनरेटेड फ्रॉम द सुप्रीम सोर्स कृष्णा। भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो, सब मेरे से निकलता है, और मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब चीज का कारण ही मैं हूं। तो इसलिए भगवान परमानेंट है, हम भी क्या है? परमानेंट। अंतर क्या है? भगवान हमेशा वैसे ही रहते हैं, लेकिन हम, हमारे अंदर इच्छा आ जाती भोगने की, तो हम उस शरीर में आ जाते हैं।
है नहीं? इच्छा आई तो जानवर बन गए, इच्छा आई पेड़ बन गए, इच्छा आई जो भी इच्छा हम चाहते हैं ना, रेस्ट करना, रेस्ट करते हैं, मुझे तो यार मुझे मत बोला करो, मुझे सोने दिया करो, तो उसे क्या होगा? अगला जन्म पेड़ का मिलेगा। समझ रहे हो? पेड़ बन गया। और मान ली मैंने इस जन्म में क्या सोचा कि यार ना बहुत मुझे मीट के बिना नहीं रह सकता, मैं मीट खाना है, मुझे रोज मीट खाना है, जहां भी मीट दिख रही है दौड़ दौड़ के, अरे मिलेगा क्या आज? मिलेगा, पार्टी है आज बलूनी क्लासेस, मिलेगा क्या? हाँ हाँ मिलेगा, मीट मिलेगा। तो उसको क्या बनना पड़ता है? या तो शेर या कुत्ता, ऐसा जानवर जो कि मीट खाता है। क्यों? उसने डिजायर की। भगवान कह रहे हैं जैसा जैसा आप डिजायर करोगे मैं वैसा वैसा आपको शरीर दूंगा। हमें ये शरीर क्यों मिला है? कहीं ना कहीं हमने इसकी डिजायर की। लेकिन उल्टा होता है, इस शरीर में रह के हम जानवरों की सी आदत पाल देते हैं और अगले जन्म में हमें क्या मिलता है? जानवरों का ही शरीर मिलता है। तो मेन चीज क्या है? हमें ये जो छोटी सी लाइफ मिली हुई, इस लाइफ को भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए यूज करना है। समझ रहे हैं आप हमारी बात? सत्य को समझना है, सत्य को समझ करके उसे प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। व्हाट? स्पिरिचुअलिटी वास्तव में क्या है? झूठी चीजों से हट करके सच्ची चीजों में आना और सही चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना, उसके लिए एडमिशन ले लेना। दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं IIT JEE की, तो आप एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हो ना, ताकि कॉलेज में जा सको। कॉलेज में जाके क्या होगा? लाइफ अच्छी होगी। तो लेकिन वो लाइफ कब तक रहेगी? पूरी लाइफ ठीक रहेगी, पैसा भी रहेगा, लेकिन एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत बुरी हालत होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगा, बुढ़ापा आएगा, बीमारियां भी आएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसके लिए कितने ज्यादा वो होते हैं, इंथुजियास्टिक, नहीं करना है, होते हैं ना। तो सोचो यहाँ ऐसी लाइफ मिल रही है कि आपको फिर कोई जन्म नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगा, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, और आपको दोबारा यहाँ आना ही नहीं। आपको ऐसी जगह जाना है, न तत्र यत भासते सूर्यो न शशांको न पावको यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अरे जहां पसीना ही नहीं आता, जहां आपको वहां से यहाँ आने के लिए पैसे नहीं देने, जहां आपको किचन में नहीं जाना कुकिंग करने के लिए, वहां तो सब कुछ चिन्मय है। दैट इज द सुप्रीम अबोर्ड, डिवाइन अबोर्ड ऑफ लॉर्ड। भगवान का धाम है, और उस धाम में चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रव सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वहां पे हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही है। चिंतामणि है, आपके पास ऐसी शक्ति आ जाती है, आप कुछ भी मांगो, आप बोलो कि मुझे ना आज आम खाना है, आपके सामने आम आ जाएगा। आप बोलो यार दूध पीना है, दूध और आम मिला के पियेंगे, तो लो जी कितने चाहिए? एक बाल्टी ले लो, दो बाल्टी ले ली। समझ रहे हो? तो वहां पे चिंतामणि धाम है भगवान का, और वहां पे न बर्थ है ना डेथ है। टाइम का कोई प्रभाव ही नहीं। टाइम का प्रभाव कहाँ तक है? इस मटेरियल एग्जिस्टेंस तक। जब मटेरियल लाइन को आप क्रॉस करते हो, स्पिरिचुअल अबोर्ड में जाते हो, तो वहां पे कोई टाइम की टेंशन, कोई टेंशन नहीं कि मेरी मम्मी बीमार है, दवाइयां कहाँ से आएंगी, कोई टेंशन नहीं कि यार अभी एग्जाम नहीं निकला, अगली बार सुसाइड कर लूंगी। समझ रहे हो? यार उसने मेरे को ये बोला, कोई ओसीडी नहीं। ओसीडी समझते हो? उसने ये बोला, एक ही बात को लगातार करते रहना, कोई ओसीडी नहीं, कोई बीसीडी नहीं, कुछ भी नहीं। वहां फिर केवल और केवल क्या है? आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। केवल आनंद ही आनंद है। क्या है? आनंद ही। वहां पे तो दूसरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान का धाम और खुद भगवान, दोनों किससे बने हुए? सत चित और आनंद से बने हुए। एक तो वो सच्चे हैं, दूसरा लंबे समय तक रहने वाले हैं, उनका नाश ही नहीं है, और तीसरा क्या है? आनंद। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सत का उल्टा असत। यहाँ पे हम लोग सच्चे हैं झूठे, टेम्परेरी है या परमानेंट? टेम्परेरी है, असत है हम लोग। समझ रहे? और दूसरा चित्त का उल्टा अचित। हम लोग च्युत हो जाते हैं, चित्त का उल्टा च्युत, हम लोग गिर जाएंगे कभी ना कभी, खत्म हो जाएंगे। और तीसरा क्या है? आनंद। यहाँ पे आनंद है ही, यहाँ पे केवल और केवल क्या है? दुख। और कभी मिलता भी है तो थोड़ा बहुत सुख है। आनंद को हम समझते ही नहीं किसको बोलते हैं। आनंद में तो व्यक्ति उछलता है, आनंद में व्यक्ति को कॉल करके नहीं बोलना पड़ता कि कल सुबह आना, ठीक है क्लास। आनंद होती है तो व्यक्ति पहले ही पहुंच जाता है, खट 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 दरवाजा खटखटाता है, 5 बज गए प्रभु जी, 6 बज गए, निकलो बाहर। समझ रहे? तो आनंद इतनी बड़ी चीज। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने आप को
are doing